दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की खोज की, जिन्होंने विज्ञान के सारे आयामों को बदलकर रख दिया था। मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और भौतिकविद आइजैक न्यूटन के बारे में, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड के लिंकनशायर में हुआ था। दोस्तों, आप इस वीडियो में जानोगे उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद ही कहीं सुनी होंगी। न्यूटन का जन्म जिस वर्ष हुआ था यानी 1642 में, उसी वर्ष 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो गैलीलाई का निधन हुआ था। न्यूटन के जन्म के समय उनका आकार सामान्य से भी छोटा था, इसलिए इनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। दोस्तों, आइजैक न्यूटन के पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। न्यूटन के पिता इनके जन्म से 3 महीने पहले ही मर गए थे। न्यूटन की मां चाहती थी कि वह किसान बने। उन्होंने कृषि की परीक्षा भी दी थी, लेकिन वह फेल हो गए थे। हम सभी को मालूम है कि सेब न्यूटन के सिर पर गिरा था, लेकिन यह बिल्कुल सत्य नहीं है। सेब न्यूटन के सिर पर नहीं बल्कि उनके आगे गिरा था। जिस समय न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, 3 लॉ ऑफ मोशन और कैलकुलस की खोज की, उस समय कैम्ब्रिज में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। अपनी मां की मौत के बाद न्यूटन 6 साल के बौद्धिक एकांतवास में चले गए थे, जब उन्होंने केवल लिखकर थोड़ी बहुत बातचीत की थी। न्यूटन 1 साल के लिए पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे थे। इस पूरे 1 साल में उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला था। उन्होंने अपने साइड वाले से खुली हुई खिड़की बंद करने के लिए पूछा था। धरती सूर्य के चारों ओर गोल नहीं बल्कि अंडाकार घूमती है, यह बात न्यूटन ने ही बताई थी। न्यूटन को कैलकुलस का आविष्कार करने में उतना ही समय लगा था जितना एक छात्र को इसे सीखने में लगता है। न्यूटन बाएं हाथ से लिखते थे। न्यूटन ने कभी शादी नहीं की थी, वे कुंवारे ही मरे थे। न्यूटन की मृत्यु 31 मार्च 1727 को लंदन, इंग्लैंड में हुई। तब वह 85 वर्ष के थे।